नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सीईटी जो ग्रेजुएशन है उसका जो साइंस का सिलेबस है वो हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि साइंस में 40 अंक का अंक भार दिया हुआ है, यानी 20 क्वेश्चन 150 में से आपके आने वाले हैं। काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होने वाला है साइंस का। और साइंस का आगे जो मेन एग्जाम के लिए कोई भी पेपर होता है तो वहाँ पे साइंस लगभग यही पूछी जाएगी। ठीक है। हालांकि सीईटी ग्रेजुएशन में थोड़ा जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका पार्ट ज़्यादा है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पार्ट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होने वाला है। हालांकि सीईटी ग्रेजुएशन का अभी नोटिफिकेशन आने में विलंब है। और विलंब इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा सीईटी का पैटर्न चेंज हो रहा है। और पैटर्न का मतलब पेपर को अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा। यदि हम बात करें पासिंग मार्क्स की, तो जहाँ पे 40% पे विद्यार्थी पास हो रहा था वो अब 55 से 60% पे पास होगा। नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। आपको जनवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसका एग्जाम 10+2 के साथ ही आसपास कहीं मई जून के आसपास होगा। तो 2026 में ये एग्जाम होगा। इसकी वैलिडिटी 3 साल रहेगी। तो आगे 3 साल में जो भी वैकेंसी जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना तैयारी के या ऐसे ही तुक्का लगाने की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यदि नहीं होती है तो तुक्का लगाने के हिसाब से आप जाएं और वहां पे चूक जाएं। सीईटी पास भी कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन एग्जाम में आपको करना है। तो कुल मिला के सीईटी के जो कम से कम 15 सब्जेक्ट्स हैं उनको यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो मेन एग्जाम्स में हमारा वो कवर हो जाएगा। मैं साइंस की बात करता हूँ कि साइंस का क्या है। हमने मैथ्स, इंग्लिश और साइंस तीनों का एक कॉम्बो बैच लॉन्च किया है। राजस्थान के विद्यार्थी खास करके मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में थोड़े से वीक होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राजस्थान जी के, इंडिया जी के इन पे काफ़ी जोर होता है। काफ़ी दिन का अच्छा खासा टाइम वो लोग इन सब चीज़ों पे देते हैं। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको पता है मेन एग्जाम जैसे पटवारी हुआ था 80% कट ऑफ रही थी। तो क्या लगता है उसमें जो इंग्लिश आई थी, उसमें जो मैथ्स आई थी, वो क्या विद्यार्थियों ने नहीं किया था? बिल्कुल किया था। तो उसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा जो विद्यार्थी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, इसको स्ट्रांग करेगा। और आपके पास अभी बहुत समय है, कम से कम 4 से 5 महीने हैं। बहुत अच्छे से 3 से 4 महीने कोर्स चलेगा। ये लाइव कोर्स भी होगा, वीओडी कोर्स भी होगा। इसमें उसमें हर टॉपिक करवाया जाएगा, फिर चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर चैप्टर वाइज शीट्स लगाई जाएगी। डिजिटल नोट्स तो अवेलेबल होंगे ही। और वैलिडिटी आपकी साल से 1.5 साल होने वाली है। वैलिडिटी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। ठीक है, कोई डाउट है तो 7665222981 पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 40 नंबर में हमें पढ़ना क्या क्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पे विज्ञान का थोड़ा सा कम हिस्सा है और प्रौद्योगिकी को ज्यादा जोड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात करूं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, संचार मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, है ना, आपस में कनेक्शन। और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक। अब सूचनाओं को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इंटरनेट के थ्रू ले जाते हैं, है ना। उसमें कंप्यूटर आ गया, आपका मोबाइल आ गया, तो हम उसमें हम सूचना को प्राप्त कैसे करते हैं, उसको उसको इकट्ठा कैसे करते हैं, संग्रहण कैसे करते हैं, उसका विश्लेषण कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, है ना, उसका प्रसंस्करण कैसे करते हैं, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम इंटरनेट पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, एआई पढ़ेंगे, डेटा ट्रांसफर पढ़ेंगे, डेटा प्रबंधन पढ़ेंगे, डाटा का प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये सारा का सारा हमें इसमें पढ़ना है। इसके साथ ही साथ वायर्ड नेटवर्क, है ना। वायर्ड नेटवर्क क्या होता है? जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, जो इंटरनेट कनेक्शन है वायर्ड नेटवर्क से जुड़े होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर। वायरलेस नेटवर्क क्या होते हैं? सैटेलाइट के नेटवर्क्स क्या होते हैं? सैटेलाइट फोन्स होते हैं ना, सैटेलाइट के नेटवर्क पे काम करते हैं। ऐसे ही हम बात करें कि पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, या लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, या WAN क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से हमें पढ़ना है इसको। रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा में प्रौद्योगिकी यानी टेक्निकल रक्षा में जो टेक्निक आ गई है नई नई, है ना, उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे इसमें क्रूज मिसाइल पढ़ेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ेंगे, इसमें हम त्रिशूल पढ़ेंगे, नाग मिसाइल पढ़ेंगे, अग्नि 1 2 3 4 5 जो इसके वेरिएंट हैं वो पढ़ने वाले हैं, आकाश बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ेंगे, है ना। इसी के साथ ब्रह्मोस पढ़ेंगे, या फिर हम सुदर्शन पढ़ेंगे, भारत का परमाणु कार्यक्रम पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन बम, हेलीकॉप्टर्स, नए नए कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, या फिर हम बात करें लड़ाकू विमान, जैसे मिराज हो गया, सुखोई हो गया,
या फिर हम बात करें राफेल हो गया, इन सब के पनडुब्बियां कौन सी हैं, आईएनएस अरिहंत कौन सी है ना, युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य, ये सारा रक्षा प्रौद्योगिकी में आ जाएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करें तो अंतरिक्ष में आपके उपग्रह आ जाएंगे, इसरो द्वारा कौन कौन से चंद्रमा पे कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, या मंगल ग्रह पे कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसमें। इसके साथ साथ जो जैसे हम बात करें कि जीपीएस क्या होता है, जीआईएस क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होती है, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, सैटेलाइट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, या कक्षा जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, तो कक्षाएं कितनी प्रकार की होती हैं धरती के इर्द गिर्द, है ना, निम्न भूकक्षा हो गई आपकी, निकट भूकक्षा हो गई, या फिर हम बात करें मध्य भूकक्षा हो गई, या भूतुल्यकालिक कक्षा हो गई, ये सारी बातें, एसएलवी, एएसएलवी रॉकेट, एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये क्या होते हैं, इनकी क्या क्या खास बातें हैं, भारत द्वारा वो जो उपग्रह छोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद आपका आता है ये टेक्निकल पोर्शन हो गया, विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपका हम धारा पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे, है ना। इसके साथ साथ हम बात करें तो ओम का नियम पढ़ने वाले हैं, VIR के बीच में क्या संबंध होता है, समांतर क्रम और समांतर श्रेणी होती है, समांतर क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है, विद्युत का संयोजन करने की व्यवस्था होती है दो प्रकार से हम तारों को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम दैनिक जीवन में आने वाली जो युक्तियां हैं, इलेक्ट्रिक जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका फैन हो गया, पंखा हो गया, मिक्सी हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, ये कैसे काम करते हैं, या फिर प्रेस हो गया कैसे काम करता है, विद्युत घंटी, इन सब चीज़ों के बारे में। उष्मा के बारे में बात करेंगे, उष्मा का मतलब गर्मी, है ना, गर्मी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, कौन कौन सी विधियां होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण, इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। कृष्ण पिंड क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है, थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में क्या समानता पाई जाती है, इस पे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। विशिष्ट उष्मा क्या होती है ना, किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए विशिष्ट उष्मा। गुप्त उष्मा उस पदार्थ का अवस्था परिवर्तन के लिए जो उष्मा दी जाती है वो गुप्त उष्मा होती है। बहुत ही बेसिक तरीके से बात करेंगे, है ना। उष्मागतिकी के नियम कौन कौन से होते हैं, ये सारा बात। कार्य और ऊर्जा भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कार्य और ऊर्जा के बारे में। फिर आहार और पोषण, यहाँ पे कौन सी हमें जो पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे हम बात करें सैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना, इनकी खास बात क्या होती है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी है, फलों में कौन सी पाई जाती है, अंगूर में कौन सी पाई जाती है, तमाम तरह की बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। आहार की बात हो गई, इसी के साथ हम वसा की बात करेंगे, लिपिड, और इसी के साथ हम विटामिन की बात करेंगे, हम प्रोटीन की बात करेंगे, हम खनिज लवण की बात करेंगे। तो ये, और कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, रक्त समूह ए बी ओ खोजकर्ता कौन थे, दुर्लभ रक्त समूह, बॉम्बे रक्त समूह कौन सा होता है, कौन सा रक्त किसको दे सकते हैं, किसको चढ़ा सकते हैं, किसको नहीं चढ़ा सकते हैं, RH कारक क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, RH पॉजिटिव क्या होता है, RH नेगेटिव क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, हम स्वस्थ मानव के शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, कहाँ बनती है, नष्ट कहाँ होती है, WBC कितनी होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल ट्रिक से याद कराएंगे आपको। स्वास्थ्य की देखभाल, है ना, स्वास्थ्य, संक्रामक असंक्रामक रोग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके साथ साथ वायरस से कौन कौन से रोग होंगे, या फिर हम बात करें जीवाणुओं या बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, या फिर कृमि से कौन कौन से रोग होते हैं, मच्छर या मक्खियों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, या सांस के रोग कौन कौन से होते हैं, सार्स हो गया आपका, इबोला हो गया, है ना। इसी तरीके से मैं बात करूं तो निपाह वायरस हो गया, कोरोना वायरस आपका आ ही गया था। पशुओं में जो लंपी बीमारी है, पशुओं द्वारा जो जनित रोग है ना, ये कौन कौन से होते हैं, पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, लंपी बीमारी हो गई। तो ये सारी बातें हम स्वास्थ्य देखभाल में करने वाले हैं, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। इसके बाद हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन और इसके प्रभाव, इसको हम पढ़ेंगे, यानी यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस आ गई, जिसमें हम जैविक घटक पढ़ेंगे, अजैविक घटक पढ़ेंगे, खाद्य जाल पढ़ेंगे, है ना, स्वपोषी पढ़ेंगे, परजीवी पढ़ेंगे। परपोषी क्या होते हैं, दूसरों पे जिंदा रहते हैं। अब परपोषी भी 2 3 4 5 प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे बोले सहजीवी, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। फिर सहपोषी हो गया, फिर सहभोगी हो गया,
एक कुछ नहीं करता है, दूसरा उससे फायदा लेता है। फिर एक हो जाएगा आपका जिसको बोलेंगे हम परजीवी। परजीवी जो होता है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, खुद तो जीवित रहेगा लेकिन दूसरों पे नुकसान। एक होता है मृतोपजीवी, मरे हुए जानवरों पे जो निर्भर होता है, मृतोपजीवी कहलाता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे। पिरामिड, जैसे जैव संख्या, जीव संख्या के आधार पर पिरामिड कौन सा होता है, उल्टा होता है कि सीधा होता है, घास में कैसा बनता है, तालाब में कैसा बनता है, जंगल में कैसा बनता है। जैव भार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर ये जो पिरामिड है इनको हमें पढ़ना, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, जैव विविधता क्यों जरूरी है, और जैव विविधता की रक्षा के लिए हम क्या क्या कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ये जो आपके अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब इन्हीं के हैं आपके। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उसका सतत विकास, है ना, सरकारें क्या कर रही हैं। अभी जैसे देखा होगा आपने, अरावली पर्वतमाला जो है उसके खनन का काम जोरों पे है, तो उसके विरोध में कई लोग बातें कर रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है वो उसका बचाव होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान यानी खेती, खेती के साथ साथ पशुपालन, पशुपालन के साथ साथ पेड़ लगाना, यानी पर्यावरण के साथ साथ खेती, और खेती के साथ साथ पशुपालन कैसे करते हैं, है ना। कृषि उद्यान विज्ञान, यानी हम सब्जियां भी उगा लें, पेड़ पौधे भी हमारे जो पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे जैसे खेतों के आसपास लगा दें, तो ये उद्यान विज्ञान हो गया। वानिकी, है ना, वानिकी यानी पर्यावरण से रिलेटेड। पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको पता है कि पशुपालन की बात यदि मैं करूं, पशुपालन की बात करूं तो यहाँ पे ऊंट हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, यहाँ पे प्रमुखता से पाई जाती है। तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में पशुओं की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए या पशुपालकों के लिए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चल रही है। इसी के साथ साथ हम बात करें तो कौन कौन सी समस्याएं हैं राजस्थान में पशुपालकों के लिए, है ना, बीमा की है, चारा पानी की है, आर्थिक संकट है इसमें, या वो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये भी हम पढ़ने वाले हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, हम जैव जीवों में यूज कर रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी में। जैसे हम बात करें कि भ्रूण प्रतिरोपण है ना, या फिर हम बात करें परख नली शिशु है, या फिर हम बात करें स्टेम सेल हो गया, क्लोनिंग हो गया, ये जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा हो गया। ऐसे ही हम बात करें जो फसलें हैं खाने वाली, उसमें भी हम उनके गुणसूत्रों में फेरबदल करके एक नई फसल पैदा करते हैं जिसे ट्रांसजेनिक फसल कहते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जिसको हम बोलते हैं बीटी कपास, बीटी बैगन, सुपर राइस, गोल्डन राइस, ये सारी की सारी बातें, है ना। इसी तरीके से हम बात करें तो ट्रांसजेनिक जीव भी होते हैं। ट्रांस यानी कि उनकी गुणसूत्रों में फेरबदल करके एक नया जीव बना दिया जाता है। हालांकि मनुष्य पे ये अभी रोक है इसकी, लेकिन जानवरों पे ये आराम से हो सकता है। गाय, बकरी, खरगोश, चूहा, ये ट्रांसजेनिक जीव के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसी के साथ साथ हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी अंतरिक्ष में कौन कौन सी प्रौद्योगिकी चल रही है, सैटेलाइट हो गया, रॉकेट हो गया, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, वो पढ़ना है। फिर नैनो प्रौद्योगिकी, यानी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, है ना, जैसे जैसे हमारी मोबाइल में जैसे हम बात करें सिम होती है, छोटी सी होती है, नैनो सिम होती है। तो वैसे ही नैनो प्रौद्योगिकी का, जैसे नैनो चिप हो गया, नैनो रॉकेट हो गया, नैनो जो आपका जिसको हम बोल सकते हैं रोबोट हो गया। रोबोट का मतलब जो हमारे शरीर में जाके और हमारी जो भी शरीर के अंदर जो परेशानियां हैं, रोग है, उसको दूर करके वापस बाहर आ जाए। तो इस प्रकार से नैनो तकनीक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बात करें तो कृषि के क्षेत्र में, या वानिकी यानी उद्यान के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों में, यानी कि टेक्नोलॉजी का जीवों के रूप में, जीवों में क्या यूज है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, जैव पेटेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों में। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बहुत ही इजी चैप्टर है ये, कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन में कई बार एग्जाम्पल देके पूछ लेता है कि कटा हुआ सेब है, भूरा हो गया, किसका एग्जाम्पल है ये। सब्जियों का पकना किसका एग्जाम्पल है, फलों का पकना किसका एग्जाम्पल है, लोहे का जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, कौन सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, कौन सी अनुत्क्रमणीय है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल और क्षार, है ना, अम्ल कई प्रकार के होते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल होते हैं, ऑक्सी अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। क्षारों के बारे में भी सेम वही चीज़ है, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। इसके साथ साथ क्षार और क्षारक में क्या फर्क होता है, अम्लों की
हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अम्ल की ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल की धातु बाई कार्बोनेट के साथ, क्षारों की भी सेम वही सिस्टम है। तो अम्ल और क्षार का यूज करना, लवण बनाना, है ना, लवण कौन कौन से होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक, जिसमें हम मृदु जल, कठोर जल भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम इसको पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका जो कि कवर होने वाला है। और आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे प्रौद्योगिकी का चैप्टर, जो आपका प्रौद्योगिकी का चैप्टर है वो ज्यादा है। ठीक, यदि मैं साइंस, मैथ्स और इंग्लिश तीनों को एक साथ मिला के बात करूं तो 300 में से हम 150 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन में, 300 नंबर में से, पेपर जो 300 नंबर का होगा उसमें 100 नंबर के ये तीनों पोर्शन आने वाले हैं। तो काफी अच्छा वेटेज है। और मेरा यही कहना है कि इसी सीईटी में ही आप मेन परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, ताकि मेन परीक्षा में सिर्फ आपको एग्जाम देना रहे। बेसिक टू दोबारा से बता देता हूं, वीओडी बैच है, लाइव बैच है, 3 से 4 महीने का कोर्स होगा। चैप्टर वाइज शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। यहाँ आपका एप्लीकेशन है, इस पे मिलेगा, फोन नंबर लिखा हुआ है 6766522981। इस पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दीक्षांत एकेडमी का हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लेटेस्ट खबरों के लिए। यदि केवल साइंस लेना है आपको तो साइंस के भी बैचेज हमारे चल रहे हैं, साइंस का भी 199 का है। ठीक है, तो जो हम बात कर सकते हैं क्वालिटी, उससे कोई समझौता नहीं है। जल्दी से जुड़े, मिलते हैं कोर्स में। और सबको बेस्ट ऑफ लक इस नई जर्नी के लिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कोर्स में, जहां पे हमारी मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की क्लासें चल रही हैं। थैंक यू सो मच।